सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग और सीमिंग माउंट ब्लैक सिटी में आराम करके आगे बढ़ गए थे। वो दोनों माउंट ब्लैक रोड पर पहुंच गए थे। लू यांग ने लुटेरों के बारे में पूछा था। सीमिंग ने बताया था कि जिंगांग नाम के लुटेरे माउंट ब्लैक रिज में रहते थे। वो व्यापारियों को लूटते थे और दूसरे लोगों से आने जाने के पैसे लेते थे। उन्होंने सीमिंग को भी लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत सारे लुटेरों को मार दिया और उनके लीडर का हाथ काट दिया था। ये सब बातें करने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए थे, लेकिन उनके सामने कुछ कॉप्स पपेट्स आ गए थे। एक फिंड अलायंस छिपकर उन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। उसने लू यांग और सीमिंग को मरवाने के लिए उन पर अटैक करवा दिया था। फिर अब हम सीमिंग और लू यांग को देखते हैं। बहुत सारे कॉप्स पपेट्स उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आते हैं। सीमिंग कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया में स्वॉर्ड किंग्स और ब्लेड मास्टर्स के अलावा किसी से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन ये दुश्मन अंधेरे में छिपा हुआ है और कॉप्स की आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे, जिस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। इन कॉप्स ने जिंगांग लुटेरों के कपड़े पहने हुए हैं जिन्हें मैंने मार दिया था। शायद अब सारे लुटेरे मारे गए हैं और कॉप्स बन गए हैं। लू यांग पूछता है कि तुम इनके बारे में इतनी बात कर रहे हो, क्या ये कॉप्स पपेट्स सच में इतने खतरनाक होते हैं? सीमिंग बताता है कि जब एक कॉप्स पपेट जिंदा होता है और तब उसे अपने कल्टिवेशन से पावर मिलती है, मरने के बाद भी उसे उसी कल्टिवेशन से पावर मिलती है। मगर ये जो पपेट्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं वो बस स्वॉर्ड बॉडी रियल्म के आयरन आर्म कॉप्स हैं, इसीलिए ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। सीमिंग अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी स्वॉर्ड को मैनिपुलेट करके उन कॉप्स को मारने लगता है। वो एक एक करके उन सबको मार देता है। वो बताता है कि स्वॉर्ड बॉडी रियल्म के स्वॉर्ड मास्टर ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स में बदल जाते हैं और स्वॉर्ड पैलेस रियल्म के स्वॉर्ड मास्टर सिल्वर आर्म कॉप्स में बदल जाते हैं। इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना और मेरे पीछे ही रहना, क्योंकि सिल्वर आर्म कॉप्स से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी सिल्वर आर्म कॉप्स वहां जाते हैं। लू यांग कहता है कि सामने वाले पपेट का सिर्फ एक ही हाथ है, इसका मतलब वो जिंगांग लुटेरों का लीडर है। सीमिंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये उन लुटेरों का लीडर है और मैंने ही इसका हाथ काटा था। सीमिंग कॉप्स पपेट्स को कंट्रोल करने वाले अलायंस से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम वेस्ट डोमेन की लू फैमिली के साथ अपनी दुश्मनी बढ़ा रहे हो? हम दोनों लू फैमिली के मेंबर्स हैं और अगर हमें कुछ हो गया तो लू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अलायंस कहता है कि भले तुम दोनों लू फैमिली के मेंबर्स हो और अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो अभी लू फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चलेगा तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। सीमिंग पूछता है कि तुम मुझे मारने के लिए ये सब कर रहे हो, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ? वो अलायंस कहता है कि वैसे भी तुम दोनों मरने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोई है जो नहीं चाहता है कि तुम वापस लू फैमिली में जाओ। सीमिंग कहता है कि मेरे मास्टर ने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं लू यांग और उसकी मॉम को ढूंढने के लिए हेशान सिटी जा रहा हूँ। हम दोनों ने इस मिशन को सीक्रेट रखा था। आखिरकार इसे हमारे मिशन के बारे में कैसे पता चल गया? लू यांग सोचता है कि ऐसा कौन है जो नहीं चाहता है कि मैं लू फैमिली में जाऊं। इन लोगों ने बहुत वक्त पहले से हमें मारने का प्लान बना लिया था। अलायंस कहता है कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और अपनी जिंदगी के भी मजे ले लिए हैं, मगर आज तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। सीमिंग कहता है कि तुमने कुछ ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स से मेरे ऊपर अटैक करवा के मेरी बेइज्जती कर दी। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके लुटेरों के लीडर पर अटैक करता है, मगर उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। इससे सीमिंग बहुत हैरान होता है। वो अपनी स्वॉर्ड से दूसरे कॉप्स पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसके सर पर एक इविल ऑरा दिखाई देता है। सीमिंग सोचता है कि शायद एक लाइफ गेट है जिसकी मदद से वो आदमी इन कॉप्स को कंट्रोल कर रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके दूसरे कॉप्स पर अटैक करता है। इसका फायदा उठाकर लीडर लू यांग पर अटैक करने के लिए आता है। उसे देखकर लू यांग घबरा जाता है, लेकिन सीमिंग उसे अपने साथ दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड को मैनिपुलेट करके उन कॉप्स को मारता है, जिससे सारे ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। सीमिंग फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है। वो मल्टी स्वॉर्ड से सिल्वर आर्म कॉप्स पर अटैक करता है, जिससे लुटेरों का लीडर भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, मगर अभी भी एक कॉप्स बचा हुआ था। लू यांग कहता है कि सेम कल्टिवेशन लेवल पर होने के बावजूद भी कॉप्स पपेट्स की डिफेंस पावर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इन्हें दर्द भी नहीं होता और ये मौत से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि ये पहले से मरे हुए हैं। सिल्वर आर्म कॉप्स की पावर सीमिंग से
से बहुत कम है, पर फिर भी वो उसे टक्कर दे रहे हैं। भले ही हम हजारों बार अपनी स्वॉर्ड से सिल्वर आर्म को उस पर अटैक करें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो हमेशा अपनी पूरी पावर का यूज करके फाइट करेंगे। सीमिंग की बॉडी फ्लैश और ब्लड से बनी हुई थी। अगर सिल्वर आर्म कॉप्स ने उस पर अटैक किया तो वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाएगा। तभी एक पपेट सीमिंग पर अटैक करने के लिए आता है, पर सीमिंग किक मारकर उसे दूर गिरा देता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके सर पर अटैक कर देता है, जिससे वो आखिरी कॉप्स पपेट्स भी खत्म हो जाता है। सीमिंग सोचता है कि मैंने अभी सिर्फ कॉप्स पपेट्स को मारा है, सबसे बड़ी मुसीबत इन्हें कंट्रोल करने वाला है और वो अभी भी फॉरेस्ट में छिपा हुआ है। हालांकि कॉप्स पपेट्स बनाने वाले की पावर कॉप्स जितनी नहीं होती है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। सीमिंग अलायंस से कहता है कि शायद ये सब देखकर तुम डर गए हो, इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हो, मगर अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर अलायंस जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से जानता था कि ये कॉप्स पपेट्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, मगर अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। सीमिंग कहता है कि उन सिल्वर आर्म कॉप्स को हराना इतना ज्यादा मुश्किल था, अब ये और ज्यादा पावरफुल चीज से हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, इसीलिए हमें बचकर रहना होगा। तभी उन कॉप्स पपेट्स को कंट्रोल करने वाला अलायंस वहाँ आता है। उसे देखकर सीमिंग चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल स्वॉर्ड पहले सीरियल में के टॉप स्टेज पर है, आखिरकार तुमने किस तरह के मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट किया है और तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये बात सुनकर वो अलायंस हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मारने के लिए मेरे पास एक खास चीज है। वो अपनी पावर से एक गोस्ट फिंड को एक्टिवेट करता है। वो गोस्ट फिंड लू यांग और सीमिंग पर अटैक करने के लिए जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।